अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना दोस्त मिस्टर जू। तो जी आज सबसे पहले आप सबको जुमा मुबारक कि माशाल्लाह जुमा है। अब जुमे की भी हम तैयारी करेंगे। सुबह सुबह के टाइम में नाश्ता करके मैं फ्री हो चुका हूं। तो आज मेरा इरादा बना है कि जाएँ हम बार्बर के पास और थोड़े अपने बाल की ट्रिमिंग करा लें और थोड़ी दाढ़ी की ट्रिमिंग करा लें, उसको थोड़ा न्यू लुक लेके आएँ। तो फिर अब हम तैयारी पकड़ते हैं, चलते हैं बार्बर के पास और जाके वहाँ पे अपनी लुक चेंज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अम्मा जी, मैं ना बार्बर के पास जाना है सेटिंग करवाने के लिए। अच्छा, नाश्ता कर लिया था? हाँ जी। बर्तन किचन में रख दिए? हाँ जी। चलो ठीक है, जाओ करवाओ। तो फिर मैं करवा के आता हूँ। सही। चलो तो फिर आप चलते हैं बार्बर के पास। चलो तो फिर अब हम चलते हैं बार्बर की शॉप के ऊपर। मम्मा जी कुंडी लगा लेना। अच्छा। चलो तो फिर हम चलते हैं। तो यहीं से बार्बर की शॉप आएगी, तो इसी रास्ते पे आपने रास्ता काफ़ी दफ़ा देखा होगा। तो इसी रास्ते पे हम जाएंगे बार्बर की शॉप पे। तो फिर अब चलते हैं जी, मिलते हैं हम जाके बार्बर से और उसे कहते हैं कि हमारी तरह ना सेटिंग करके हमारे न्यू लुक बना दे, कि ज़रा ना हालात थोड़े चेंज हों हमारे, क्योंकि जो मुंह के ऊपर हालात बने हुए हैं अजीब सा मुंह, और बाल भी खड़े हो गए सारे रफ़ हुए हैं बाल, वो ठीक हो जाएंगे। जी इम्तियाज़ साहब को ए मास्टर साहब अपने बैठे इधर जूनियर बंदा। तो इम्तियाज़ साहब थोड़ी फिर कटिंग करो। चलो लो पाओ जी, चाहते जोर सी करना पानी में मारना तौलिया ला के लाओ। बाल बहुत छोटे नहीं करने, अगर रख दे कोई चलो। तो फिर बहुत सारा पानी लगाया भाई, मैं तो थक गया था। मैं लगता पूरी बोतल मेरे ऊपर ही खाली करेगा। बाद में यहाँ पे थोड़ा सुकून होता है जब सर के ऊपर कपड़ा रखा के अंदर आप मलता है, बड़ा मज़ा आता है। उसके बाद अब कटिंग शुरू हो गई है जी हमारी। जो उसे कहा था वही करेगा, क्योंकि इसे पता है। तो स्टार्टिंग करते, बाकी जो है बार्बर उसको ज़्यादा पता होता है। बाकी मैंने जो अपना स्टाइल बताना था उसे बताया उसने, उसके हिसाब से हमने काफ़ी देर से उसको बताया हुआ है कि जी यही मैंने स्टाइल बनाना है, आपने चेंज नहीं करना इसको। तो उसे पता है, तो वो अब यही स्टाइल मेरा बनाता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। भाई आप जब ना बैठ जाए ना बार्बर की दुकान के ऊपर, तो आपको शायद शहर के अंदर, मुझे नहीं पता, गांव के अंदर, तो शहर के अंदर मैंने देखा था कि नहीं करते इस तरह, लेकिन जो गांव के अंदर है ना भाई, बार्बर की दुकान हो या फिर हो कोई गोश्त की दुकान जो ओपन एरिया में लगी हो, या फिर कोई हो जहाँ पे अखबार वगैरह पढ़ते हैं ओपन बुज़ुर्ग वगैरह, पूरे गांव की बातें वहीं होती हैं, वहीं पता लगता है जी गांव में आजकल क्या चल रहा है। हमें तो पता ही कुछ नहीं होता भाई, सारी बातें यहीं पता लगती हैं। बड़ा ज़बरदस्त सब माहौल बना होता है। बाबे बुज़ुर्ग आपस में दूसरों को जी लगे होते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहने या क्या कहते हैं, बड़ी है ना नसीहतें वगैरह करते रहते हैं। और फिर जो आपको पीछे एक बाबा जी नज़र आ रहे हैं, इनके साथ तो भाई जी ना, जो हमारा बार्बर है ये करने लगा इसका मजाक। तो मजाक करते करते बाबा जी को इतना ना गुस्सा चढ़ गया, तो उसने ऐसी ऐसी इसको गालियाँ दी वो ना मुझे समझ भी नहीं आई, और मैं ना आपको सुना सकता हूँ कि आप समझें। बड़ी गालियाँ उसने दी इनको, क्योंकि आपस में ये है मतलब कि कोई रिश्तेदारी लगती है, इसलिए आपस में क्या कहते हैं इस तरह की ये बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। तो भाई अब क्या कर सकते हैं, जब आप दुकान पे जाएंगे ना इस तरह की बार्बर शॉप जो ज़्यादातर गांव में हों, उसके अंदर ऐसे हालात आपको ज़रूर नज़र आएंगे, क्योंकि लोग फिर इस तरह की बातें वहाँ पे बैठ के, उनका काम है कि जी यहाँ पे आके ना बार्बर शॉप के ऊपर पूरे गांव की बातें करनी है, तो उसके अंदर मशहूर होते हैं ये गाँव की बातें करने में। अब कटिंग वगैरह उसने कर दी थी मेरी, तो अब ये जो है दाढ़ी इसका ख़त वगैरह सेट करवा रहे थे कि दाढ़ी को ज़रा सेट सूट कर दे, क्योंकि मुंह के ऊपर काफ़ी आई हुई थी। एक मैं कहा था कि एक तरतीब से ना एक सेटिंग पूरी बन जाएगी, तो वो उससे फिर ना मेरी दाढ़ी जो है वो अच्छी लगना शुरू हो जाएगी। अब उसने टक लगा के जो है ब्लेड के साथ नीचे से अब उतारेगा, इसलिए मैं भाई वीडियो के अंदर नहीं बोल रहा था, बाद में हम बोलेंगे, क्योंकि अगर वीडियो के अंदर बोलता तो यहाँ भी कुछ हो सकता था, एज़ यू नो कि क्या हो सकता है। तो अब हो रही है जी हमारी, तो मैं थक भी गया थोड़ा सा, क्योंकि बाय फजूल बोली जा रहे थे। बहुत बोलते हैं लोग यार यहाँ पे बैठ के, पता नहीं क्या खा के आते हैं। मैं तो थक गया था कि मैं कितना बोल रहे हैं। ये पता नहीं कौन सी मशीन थी, इसने मेरे नोज़ के अंदर लगा के गुर्र की आवाज़ आई, तो पता नहीं क्या कुछ निकाल लिया, बाल ही निकाले होंगे। तो अब ये कुछ काफ़ी सफाई इसने कर दिया ब्रश के साथ। ये बड़ा सख्त ब्रश लगता है भाई, क्या होता सबसे नरम है लेकिन लगता बहुत सख्त है।
चले तो फिर अब एंडिंग हमारी होती जा रही है, मतलब कि कटिंग के ऊपर। तो काफ़ी हद तक हमारा हो गया। अब लास्ट टच अब जो है वो करना है, वो अब करेगा। ये देखें जी, अब ना ब्लेड के साथ जो बाकी है कि आउटलाइन वगैरह से हम कहते हैं आउटलाइन, वो लगाएगा क्योंकि एक शेप आ जाए। तो ये जो पीछे इसका आया शागिर्द, ये अब लेट आया, तो आपको पता है जब उस्ताद हो दुकान पे और शागिर्द लेट आया तो उस्ताद क्या करता है, तो शागिर्द साहब फिर अपने आप को ना ज़रा सही साबित करने के लिए बड़ा काम करना शुरू करते हैं। ये भी अब ढूंढ रहा है कि मैं क्या काम करूँ कि उस्ताद मुझसे राज़ी हो जाए। इसने फ़ौरन ये उठाना शुरू कर दिया, लेकिन अभी उसने मना कर दिया, वो हट ही नहीं रहा था। तो जब उसने मना किया तो वो मना हो गया। तो अब ये हम क्लियर हो गया जी। लुक तो आप देखें कैसी लग रही है, आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट के अंदर भी। चलो घर चलते हैं। चलो तो फिर आप देख लो, तो आपके सामने हमने अपनी कटिंग वगैरह करवा ली है। तो घर जाके अब ज़रा फ्रेश होते हैं। पापा ने भी बुलाया, पापा की बात भी सुनते हैं। चलें तो फिर घर जाके मैं होता हूँ फ्रेश, तो उसके बाद आपसे बाकी मुलाकात करते हैं। बातें शादी तो हमारी चलती रहेंगी। बस अब यही था कि बाल कटवाने थे, वो मैंने कटवा लिए हैं। अब घर की तरफ जा रहे हैं। मेरा लुक आप ज़रा देख रहे होंगे, सही लग रही होगी। अभी तो ज़रा नहा धो के ना फिर आप फ्रेश होंगे तो फिर आपको और ज़्यादा नज़र आएगी कि ज़रा VIP लुक बनी है। तो मैं अब घर चलता हूँ, जाके फिर हम बाकी काम करते हैं। तो फिर घर आ गए हैं। अब दरवाज़ा खटखटाते हैं। मम्मा खोल दे दरवाज़ा। दरवाज़ा खटखटाया है, देखते हैं जी। हाँ जी, मम्मा ने दरवाज़ा खोल दिया है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो बताएं जी, सही लग रहा है? हाँ जी, चलो मैं ना सेट कर लूँ। पापा का फ़ोन आया था तो पापा के पास जाना है। अच्छा, हाँ जी, तो फिर ना मैं अपने कपड़े झाड़ के चलता हूँ, नहा बाद में लेते हैं। अच्छा जी का वेकेशन से फ़ोन पापा को आया, तो फिर पापा ने मुझे बुलाया। तो अच्छा मम्मा जी, पापा का पर्स कहाँ पड़ा है? अच्छा चलो मैं देखता हूँ अंदर ही शायद। चलते हैं कि अंदर। मैं तो अभी था कि मैं नहा धोकर हो जाऊँगा फ्रेश, नहीं है तो, लेकिन पापा ने बुला लिया। मैं देखता हूँ, एक मिनट। अब मैंने पर्स वगैरह ले लिया है। मम्मा जी यहाँ पे, माँ जी मैं पापा की तरफ जा रहा हूँ फिर। ठीक है बेटे, हुआ। तो क्या कहते हैं, मोबाइल तो मैं साथ अब नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि जाना थोड़ा काम, तो मोबाइल अब घर पड़ा होगा। तो फिर वापसी पे आके बाकी बात करते हैं। अच्छा, तो फिर अभी मैं पापा को वापस स्कूल छोड़ के आया हूँ। तो क्योंकि गवर्नमेंट का अदारा है ना, जहाँ पे वोकेशनल पढ़ता है, तो फिर वहाँ पे वीडियो बनाना मुश्किल होती है क्योंकि वो मना कर देते हैं। तो अभी मैं आया हूँ घर, उतरते हैं बाइक से। तो मैं क्या पहले आपसे बात थोड़ी कर लें, फिर हम अपना काम भी कर लेते हैं, थोड़ी हवा लेते हैं। उसके बाद फिर ना बाल बहुत चुभ रहे हैं तो नहाते हैं। तो बैठते हैं यहाँ पे जी, जगह पे सेट कर लें। तो जी इधर बैठ के हम लेते हैं हवा। उसके बाद आप तेरे मेरी शक्ल आपको नज़र आ रही है उभर के अंदर से। तो अब ना हवा लेके फिर मैं नहाता हूँ, नहा के फिर आपसे बाकी बात करते हैं। तो जब अब नहा के निकला हूँ, अब बाल वगैरह अपने कंघी करते हैं, थोड़ा सेट वेट होते हैं। चलते हैं जब हम कमरे के अंदर, लाइट चला दें, पंखा भी चला देंगे साथ, और फिर अपने आप को अब सेट करते हैं जी। देखें जी, अब आपका भाई हो गया रेडी। आपको ज़रा मेरा चेहरा कैसा लग रहा होगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि मैं सही लग रहा हूँ, प्यारा लग रहा हूँ, सोना लग रहा हूँ। तो फिर आप ज़रा बाल को कैसे ऐसे से कहता हाथ मारते इसके अंदर थोड़े बाउंस या बाउंस हो जाएगा। ये लंच हो गए रेडी। तो चलो फिर अब जुमा भी है आज, जुमे की तैयारी भी करनी पड़ेगी, वो भी करते हैं। तो ज़रा फुल लुक अब मैं आपको कैमरे के अंदर दिखाता हूँ सामने शीशे में। ज़रा मेरी फुल लुक भी देखिए जी। ये मेरी आप फुल लुक देख रहे हैं, नीचे से ये ट्राउज़र पहना हुआ है सारा, ये मेरा फुल लुक बन गया। अभी तो ये तो है आम जो मैं घर में पहनता हूँ वही है। तो फिर इंशाल्लाह ताला ये जुमा भी पढ़ते हैं, आज जुमा है, अल्लाह ताला खैर करे। चलें तो फिर अब तैयारी पकड़ते हैं जुमे वाली। अभी तो मेरा ख्याल टाइम क्या होगा, अभी टाइम अभी थोड़ा, अभी मेरा ख्याल 11 भी नहीं बजे। चलें फिर अब बाहर जाके बैठते हैं, फिर जब होता है टाइम शुरू तो फिर हम तैयारी भी करते हैं अपनी। बाहर यार गर्मी बड़ी है, बाहर बैठे क्या, अंदर ही बैठते हैं। चलो यार अंदर चलते हैं, बाहर गर्मी है, अंदर आराम से अपनी जगह पर बैठते हैं, सोफे के ऊपर बैठ जाते हैं, सोफे के ऊपर ही हम विराजमान होते हैं। बाकी जो है ना, मैं आपको पीछे से ये नज़र आ रहा होगा कि नहीं रखी, गर्मी बड़ी है, पीछे टेक लगा के ना सेक निकल जाता है। अगर आप कहते हैं तो वही लगा देते हैं, गुस्सा क्यों कर रहे हैं। ये ले जी लगा देंगे, ठीक हो गया।
तो अब हम अपना इसके साथ ही आज ब्लॉग की करते हैं एंडिंग। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे जी नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर एक नए लुक और एक नए काम के साथ। तब तक दीजिए मुझे यानी कि मुझे मिस्टर जूब को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान और पाकिस्तान जिंदाबाद। चले तो फिर बाय बाय।